गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हठ योग की बात चल रही थी। मैंने केवल एक बात आप लोगों से कह रहा हूं, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं रोज सवेरे पार्क जाता हूं और एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर मकड़ी रोज अपना जाला रात को पूर करके रखती है। वो जो जाल बिछा करके रखती है वो इसलिए रखती है कि कोई भी कीड़ा आएगा वो मेरे पेट भरने का साधन बनेगा। केवल इसलिए वो जाल बुन करके रखती है। बुराई भी हमारे विचार में निवास करके, हमारे विचार में प्रवेश करके अपने जाल को बुन करके रखती है। अब वो कहावत है ना हमारे यहां, मुर्गे फंसाना, नई नई मुर्गे फंसाती रहती है। कौन? हमारी कमी, हमारी बुराई। मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति मैंने कल आपको कहा था, अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात कही थी और संतुलन बनाने की बात कही थी। संतुलन की स्थिति तो वहीं खड़ी होती है जहां असंतुलन हो। अब मैं फिर से कह रहा हूं, असंतुलन हमारी कमजोरी बनाती है और संतुलन हमारी सामर्थ्य बढ़ाती है। मैं कल एक बात आप लोगों से कह रहा था, खड़ेश्वरी जी की बात कर रहा था, जो कई 6 महीने साल भर एक ही जगह पर खड़े हुए और कई तो एक टांग पर खड़े हुए रहते हैं, वो एक झूले का सहारा लेते हैं। परंतु जानते हैं, और वो इस काम को सिद्धियों के लिए करते हैं कि हमको सिद्धियां मिल जाए। हठ योग जरूर है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, ये हठ योग जरूर है, परंतु हठ योग का तरीका गलत है। हठ योग का तरीका इसलिए गलत है, मैंने कही एक बात आपसे कही, बहुत से साधु एक हाथ को ऊपर उठा करके या दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रखते हैं। जब उन्हें खून का संचार नहीं होता है तो उनकी शक्ति सूख जाती है और वो अपाहिज हो जाते हैं। क्या वो उस अपाहिजता को प्राप्त करके सिद्ध हो गए? तोल के देखो, क्या वो सिद्ध हो गए? या जो अब गर्मी के दिनों में, कितनी दोपहर को गर्मी पड़ रही है और इसमें धूप में चारों तरफ आग जला करके उसके बीच में बैठ करके तप करें,
पहली बात तो गर्मी के कारण, सूरज की गर्मी के कारण ही टिकना मुश्किल हो जाएगा। परंतु हट करेंगे, हाँ ठीक है, हट करेंगे। इतनी गर्मी में जाकर के बीच में बैठेंगे तो वो सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति भूमिगत समाधि ले लेते हैं और कई कई दिन की समाधि लेते हैं, परंतु क्या वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं? अब मैं आपसे कहूंगा, समाधि तो आप भी लेते हैं। सर्दी के दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तो चारों तरफ से रजाई ओढ़ करके और दबा करके, रजाई को चारों तरफ से दबा करके और मुंह को भी ढक करके आप उसके अंदर चले जाते हैं। आप भूमिगत चले जाए तो आपको सांस कहां से मिलेगी? और आप रजाई में चले गए, चारों तरफ से ढक लिया, तो सांस कहां से मिलेगी? आप लोगों से बता रहा हूं, इस ऑक्सीजन के अंदर प्राण तत्व होता है। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो उसमें भी प्राण तत्व होता है। वही प्राण तत्व बार बार जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। बस सिस्टम को सांस लेने का, हवा लेने का, सांस लेने का मौका मिलता रहता है। वो अवरुद्ध नहीं होता, अवरुद्ध नहीं होता। और उसके अवरुद्ध ना होने के कारण व्यक्ति जिंदा रहता है। हां, एक बात और कह रहा हूं, वो प्राण तत्व प्रयोग के द्वारा धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है। अगर आपका मनोबल मजबूत है तो पूर्ण प्राण तत्व प्राप्त ना होने के कारण आपका शरीर निढाल, निस्तेज होता हुआ चला जाएगा, एक कमजोरी को महसूस करता चला जाएगा। और जब आपकी समाधि का समय पूरा होगा, या कहूं जिन्होंने अब से पहले ये कार्य किए हैं, समाधि के कार्य किए हैं, जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता ना, जीवन से बड़ा कोई चीज नहीं होता। बताओ, अगर उस समाधि में अगर प्राण चले जाते तो कौन मूर्ख था जो केवल अपने नामवारी के लिए अपने प्राण दे देता? वो बड़े समझदार थे, उनको पता था इतनी कम प्राण वायु तक हम जिंदा रह सकते हैं। एक ही बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और वो है आपका मनोबल। वो है आपका मनोबल। जितना आदमी, मैं फिर से बताता हूं, बिल्ली चूहे को नहीं मारती है, उसका पंजा मारती है, खेलती है, पर उसे वो मौत दिखाई देती है और भय से मर जाता है, भय से मर जाता है। मनोबल के कमजोर उन व्यक्तियों को कहते हैं जो किसी चीज के अभाव को सहन ना कर सकें। अच्छा, बताता हूं, अभी कुछ दिन की बात है,
मैंने एक व्यक्ति को देखा, उससे मेरी बातचीत हुई। बचपन से मैं उसको जानता हूं। हल फावड़ा मेहनत का जो भी काम हो वो सब कर लेता था, खूब मेहनती था, खूब काम कर लेता था। परंतु अब मैं उससे मिला तो वो कहता, मैं स्कूटर चलाता हूं तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है। यानी कि वो आदमी जो इतना मेहनत कश था, साधनों को, सुविधाओं को प्रयोग करते करते आज उसकी अवस्था ये पैदा हो गई कि वो सामान्य अवस्था में नहीं रह सकता। उसने अपनी क्षमताओं को खो दिया। अब वो इतना कमजोर हो गया कि वो किसी भी चीज की प्रतिकूलता को सहने की क्षमता उसके अंदर नहीं रह गई। देखो भाई, संसार है, इससे शरीर मिलता है, जीवन की यात्रा शुरू होती है, परंतु शरीर बूढ़ा होता है, मनोबल बूढ़ा नहीं होता है। जो अपने मनोबल का प्रयोग करते हैं, और उसको प्रचंड बना करके रखते हैं, उनके जीवन में किसी भी तरह का अभाव, कमी, कहिए मौसम का प्रभाव उन पर अपने प्रभाव को नहीं डाल पाता। उत्तरी ध्रुव पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी का माइनस में टेम्परेचर रहता है, पर एस्किमो जाति के मनुष्य वहां के वातावरण में ऐसे रमे रहते हैं, उनके लिए वो साधारण बात है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि उनका तन और मन उस क्षेत्र में ढल चुका है। सोचो, अगर धीरे 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 उस उत्तरी ध्रुव से हटा करके वो मैदान की तरफ धीरे धीरे आते जाएं, तो उनका शरीर ढलता चला जाएगा और एक दिन वो प्लेन का आदी हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र का आदी हो जाएगा। अगर अकस्मात उसे अपने उस क्षेत्र में दोबारा जाना पड़े जहां वो स्वभावतः रहता था, जो उसका पैतृक निवास था, तो उसका शरीर, उसकी क्षमता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोबारा से बोलता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, अपने आप को देखना, अपने आप को। ये कहते थे कि भाई ठंडा पी करके गरम मत पियो। आप पार्टी में चले गए, रुका तो जाता नहीं है, वहां पर जाकर के आपने देखा कि आइसक्रीम रखी है, आइसक्रीम, और तुरंत गए आइसक्रीम ली और खा ली। अब आइसक्रीम खाई, मन तो खा ली, बस इच्छा पूरी नहीं हुई, परंतु इतने में देखा कॉफी भी बन रही है। बर्फ जैसी ठंडी आइसक्रीम को खा लिया और तुरंत ही उसी समय खोलती हुई कॉफी को भी पी लिया।
परंतु आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब क्या देखते हैं? अब तो एक चीज देखते हैं कि अगर आज हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लें तो हमारा गला पकड़ लेता है, हमारा अपना गला पकड़ लेता है। अर्थात हमारी शारीरिक क्षमताएं, जो अंदर की क्षमताएं हैं, वो ही कमजोर नहीं हुई हैं। जरा तोल करके अंदर से देखो, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता जैसे जैसे कमजोर होती है, मनोबल उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं कर लेता? भाई अब बस की नहीं रह गया। पहले की बात तो अलग थी, पर अब हमारे बस की वो चीज नहीं रह गई। उस समय भी आप थे और आज भी आप हैं। मैं इसमें यह कहूंगा, मैं सवेरे आपसे कह रहा था, मैं घूमने के लिए जाता हूं और एक जगह पर मैं रोज देखता हूं कि मकड़ी अपना जाला बुन लेती है। पर जो उसमें आकर के फंसते हैं, जो उसमें आकर के फंसते हैं, वो बेचारे बेअक्ली के कारण उसके अंदर आकर के फंस जाते हैं। और जैसे ही, मैं फिर से कह रहा हूं, जाला बुनने की क्या जरूरत थी? जाला बुनने की इसलिए जरूरत थी जिनका खून पी रहे हैं। अगर जाल में नहीं फंसता तो आप उसका खून नहीं पी सकते थे। अर्थात ईश्वरीय क्षमताएं इतनी भगवान ने सबको दी हैं कि वो अपनी जीवन की, अपनी शक्ति की रक्षा कर सकें। पर वो जब किसी पाप के, बुराई के जाल में फंस जाते हैं तो फंसने के कारण वो अपने जीवन को दे बैठते हैं। अब दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान देना बात पर। जितनी साधन, सुविधाएं, सुख हम भोगते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना मैं किसी को ये कह रहा हूं सब सुख लेने छोड़ दो। परंतु यहां केवल एक बात कहूंगा, अनावश्यक को छोड़ दो। आप जितने सुख लेंगे उतने ही कमजोर होते हुए चले जाएंगे। कल गुप्ता जी ने एक प्रोग्राम रखा था जिस पर कोसों पर चर्चा हो रही थी। जिनमें सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष। अरे वो तो इतना जागृत है कि आदमी छीन के खा रहा है। वो इतना जागृत है कि आदमी छीन करके खा रहा है, मांग करके खा रहा है। वो तो जगा हुआ है और इतना जग गया है कि उसने अपने संतुलन को खराब कर लिया। अब क्या कहना चाहता हूं, वो कोष जगा हुआ है, आवश्यकता उसको व्यवस्थित करने की, आवश्यकता है उसको व्यवस्थित करने की। व्यवस्था के बिगड़ जाने के कारण ही मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी ही अपनी स्थिति के अंदर बुराई आकर फंस गई है जिसने मुझे कमजोर कर दिया है। दूसरा तत्व है प्राण तत्व। उसमें भी आपको मैंने कहा आप सिद्ध पुरुष हैं।
कैसे कहा? अरे वो साधु संत या कहिए योगा अभ्यासी, उन्होंने इतना अभ्यास कर लिया कि मिट्टी में खड्डा खोद करके दब जाते हैं। परंतु दबने का मतलब ये मत समझ लेना वो किसी संदूक में अपने लिए खाली जगह रखते हैं, थोड़ी खाली जगह रखते हैं, जिसमें बंद करने से पहले उस खड्डे में प्राण तत्व भरा हुआ होता है। ऊपर से आपने दबा दिया, प्राण तत्व का आपस में आवागमन का संबंध कट गया। परंतु जो है उससे तो गुजारा करोगे। अच्छा, आप मिट्टी में दब गए, अब भोजन कहां से मिले? आपके शरीर में ही साया हुआ जो चर्बी तत्व है वो अपने आप को खत्म करके आपको जीवन देने लग जाता है, यानी कि भोजन की पूर्ति करता है। आपकी भोजन की पूर्ति वो करता है। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, आपके शरीर में जो 75% पानी है उतने दिन की आवश्यकता वहां से वो अपनी पूरी करता रहता है। अर्थात आवश्यकता की वो सारी चीजें जो उसको चाहिए वो वहां पर उसको मिली हुई रहती है। ईश्वर ने ऐसा जीवन हमारा बनाया है कि अभावों में भी वो हमको जीवन देता है। बस यहां पर एक ही बात कह रहा हूं, इन सब कार्यों को करने के लिए हम जो इससे प्रभावित होते हैं वो क्यों होते हैं? केवल एक ही कारण से, हमने अपना मनोबल कमजोर कर लिया और उन साधकों ने अपना मनोबल मजबूत कर लिया। ये जो अंतर है, ये अंतर हमें प्रभावित करता है। हटाने की आवश्यकता है और उस हटाने का नाम ही हठ योग है। अब हटाने की आवश्यकता किसको है? मनोबल की कमजोरी को। अगर आपकी मनोबल की कमजोरी हट जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उस कमजोरी को हटाना चाहते हो तो प्राण तत्व को आपको मजबूत करना पड़ेगा। प्राण तत्व को आपको मजबूत करना पड़ेगा और उस प्राण तत्व को मजबूत करने के लिए आपको उस तरह की भावना, ध्यान की बात कह रहा हूं, उस तरह की भावना को ध्यान के अंदर लाना होगा। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि ध्यान से भाव मजबूत बनता है। ध्यान करते हैं, आपको ध्यान दिया गया है, उससे भाव मजबूत बनता है। भाव से श्रद्धा मजबूत बनती है और श्रद्धा से संकल्प मजबूत बनता है। किसी कार्य के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, लगन नहीं है, तो आप उस क्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते, ऊंचा नहीं उठा सकते। अगर आपको ऊंचा उठना है तो ऊंचा उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने संकल्प को ऊंचा उठाना पड़ेगा। अर्थात इस संसार में सबसे ऊंची जो शक्ति है उस शक्ति का नाम संकल्प बल है। शरीर बल और संकल्प बल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
याद रखना जो मैंने जो कहा है अभी, संकल्प का आधिपत्य जब आपके शरीर पर हो जाता है, संकल्प का आधिपत्य कह रहा हूं, जब शरीर पर हो जाता है तो साधक अपनी साधना के द्वारा अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने उस छुपे हुए गुणों को जागृत करके अपने आप को ऊंचा उठाने लग जाता है, अपने आप को ऊंचा उठाने लग जाता है। सोचो जो बात कह रहा हूं, वरना मकड़ी की तरह जाला बुन करके बुद्धि की चालाकी का प्रयोग करके आदमी दूसरे के प्राणों का हरण करता हुआ चला जाता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उसे किसी पर दया रहम नहीं आता, ना उसको कोई कुछ दिखाई देता है, केवल उसको अपना आपा ही दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति स्वार्थी है वो इतना गिर चुका है कि अपने स्वार्थ के कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज जो इंसान में इंसानियत की दुर्गति होती चली जा रही है, उसमें कारण एक ही है कि आदमी का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है कि वो किसी भी चीज को सहन करने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, मनोबल के धनी वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और कर्म में अपने मनोबल को लगा करके, शरीर को लगा करके उसको उठा करके फेंक देते हैं। ऐसे कितने आदमी आपने देखे होंगे जो जादूगरी बाजीगरी दिखाते हैं, उनके पीछे भी उनका मनोबल ही काम करता है। इस मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उन शारीरिक पहले बोलूंगा। शारीरिक क्रियाओं में नेति, धोती, वस्ती, वज्रोली, कपाली ये करनी पड़ती हैं। मैंने देखा है और कुछ प्रज्ञा मंडलों में कराया भी है। नेति, धोती मैंने कराई हैं। कपाल भांति मैंने आप लोगों को कराया था। जानते हैं, नेति में सूत्र नेति, जल नेति, वायु नेति। धोती में भी ठीक इसी तरह से सूत्र धोती, जल धोती और वायु धोती, इनका प्रयोग होता है। परंतु करने वाले तो उस नेति को देख करके ही डर जाते हैं, ये नाक में कैसे जाएगी। और सचमुच समझना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैंने भी जब इसको शुरू किया था तो हिम्मत को जगाया, गुरुदेव का नाम लिया, तुम्हारे संरक्षण में कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, और करना शुरू कर दिया। और ध्यान देना, जब नेति डाल करके और मुंह के अंदर आ गई
तो ऐसा लगने लगा अब दम घुटेगा और तू मरेगा। एक ऐसी अवस्था में आ गया, वहां तक तो चला गया, परंतु लगा अपने आप ही अपने प्राणों को लेने वाला हो गया। अब तेरे प्राण निकलेंगे। अंदर का बल जगा, संकल्प जगा, मेरा गुरु मेरे साथ है, और क्रिया को आगे करना शुरू कर दिया। पहली बार नेति डाली, नाक से और मुंह से निकाल दी, तो अंदर जमा हुआ मल उसके साथ चिपक करके बाहर निकला। छिल भी गया था, क्योंकि जबरदस्ती की थी, छिल भी गया था। मैं फिर से बताता हूं, हमारे शरीर में अंदर से अंकुचन प्रकुचन की प्रक्रिया चलती रहती है। जब नेति अंदर डाली तो नाक की मांसपेशियों ने उसे पकड़ लिया, मैंने हाथ से खींच लिया तो रगड़ लगी, जिसके कारण वहां जख्म पैदा हो गया। ठीक इसी तरह का अनुभव जब धौती क्रिया को किया, किसी का संरक्षण गुरु के अलावा किसी दूसरे का संरक्षण नहीं था। धोती को अंदर मुंह में डाल करके खाने की प्रक्रिया को शुरू किया। मैं धोती को अंदर ले जाऊं और अंदर से आंत उसको बाहर फेंके, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। मैं अंदर खाने के लिए कह रहा हूं और अंदर की आंत कह रही है इसको बाहर फेंक, दोनों में झगड़ा हो गया। संकल्प बल ही काम आया, धोती को खा गया। 5.5 मीटर की धोती थी, उसको खा गया। अब खा तो गया, साहित्य में मैंने पढ़ लिया था, अगर उसको पकड़ करके खींच करके बाहर निकाला तो आंत भी उसके साथ वापसी बाहर निकल आएगी, आंत भी उसके साथ बाहर निकल आएगी। वो बात उस समय स्मृति में रही, इसलिए खींच करके नहीं निकाला। स्थिति वो ही पैदा हो गई, मरण वाली स्थिति उसने पैदा कर दी, पर संकल्प ने कहा मरने नहीं दूंगा। अंदर से ही विचार पैदा हुआ, गुण पैदा हुआ, प्रेरणा पैदा हुई। उछाल, जिस तरह से उल्टी करते हैं उस तरह से निकाल। पेट की क्षमता से झक्का मारा और बाहर फेंकने लग गया। धोती क्रिया पूरी हो गई। अब सोचो, नेति जबकि करने से पहले मेरी स्थिति क्या थी, पर जब हो गई तो होते के साथ ही मेरा मनोबल बढ़ गया, मेरा मनोबल बढ़ गया, उस विरोध की सीमा को पार हो गया। जो विरोध की सीमा थी, अवरोध था, उसको पार कर गया, और उसको पार करने से मेरा मनोबल बढ़ गया। अब तो मैं कहने लगा नेति भी करूंगा और धोती भी करूंगा। जब मैंने ये शुरू किया तो रविवार की छुट्टी होती थी, हर रविवार मैं इसको करता था, रोज नहीं करता था। हर बार करता था तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, अनुभव बढ़ा तो क्षमताएं भी बढ़ी, और उनको बढ़ जाने के कारण
हिम्मत का बल अंदर से बढ़ता चला गया। आपको भी क्या करना होगा? याद रखना, इस दुनिया में अगर जीतता है तो मनोबल का धनी व्यक्ति ही जीतता है, बाकी परास्त हो जाते हैं। आपको भी जीतना है, पार करना है, तो केवल मनोबल के सहारे ही आप इसको पार कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हठ योग को जिद्दी योग नहीं कहूंगा मैं ना। जहां व्यक्ति की क्षमता अवरोध को, बुराई को ललकारने लग जाए और ललकार करके कहने लग जाए मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगी, तुझे निरस्त कर दूंगी, जब उस स्थिति को पैदा हो जाए, हमारे अंदर वो स्थिति पैदा हो जाए, तो उतना ही मनोबल आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तीन बल आपको आए। अब अगला बल आपसे कह रहा हूं, जब आपके अंदर वो क्षमताएं जागृत होने लग जाएंगी, तो आप अपनी कमी और कमजोरियों पर आधिपत्य जमाने लग जाएंगे। मनोबल आपका इतना मजबूत हो जाएगा। मैंने शुरू में आपसे, मतलब पिछले दिनों आपसे कहा था, एक दो दिन पहले कहा था, दुख सुख लाभ हानि अच्छा बुरा पाप पुण्य सब जीवन का है, अंग है। कोई ये मत मान लेना, ये मैं फिर से कह रहा हूं, जो सांसारिक रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं, एक समय के लिए आपको मिले हैं। व्यवहारिक जीवन जीने के लिए एक समय के लिए आपको मिले हैं। आप अपना कितना विस्तार करना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो केवल मनोबल के सहारे ही आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। यहां दोबारा से कहूंगा, आत्मबल की किसी में कमी नहीं होती है। बुराइयां हमारे मनोबल के कमजोर हो जाने के कारण आत्मबल पर पर्दा डाल देती हैं। उसी के कारण, बुराई के प्रभाव को छा जाने के कारण, यानी कि कई अज्ञानता के छा जाने के कारण ही हमारा आत्मबल कमजोर होता है। जब हम व्यवहारिक जीवन को जीते हैं और व्यवहारिक जीवन के सहारे अपने मनोबल को बढ़ाते हैं, तो आत्मबल भी उसी के साथ साथ बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर से कहूंगा, आदमी की असली कमाई रुपया पैसा नहीं है। मैं कहता हूं, एक आदमी के पास ढेरों धन दौलत है। अब मानसिक मनोबल की बात कह रहा हूं, मनोमय कोष की बात कह रहा हूं। अगर वो कमजोर है तो वो दीन और दरिद्र है। अगर उसके पास पैसा है, अगर उसके पास पैसा है, तो पैसा उसके पास नहीं है ना, उसके पास नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे देखे तो नहीं है, महसूस किए हैं, जो धर्मात्मा के जीवन को जिन्होंने जिया, जिन्होंने धर्मात्मा के जीवन को जिया, परंतु उनके बच्चों ने उनकी वो दुर्गति की कि हर आदमी उसको सहन नहीं कर सकता था।
मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास धनबल है तो आने वाली संतान जाला बुन करके उसको अपना लेना, हड़प लेना चाहती हैं। पैसे वाले से किसी का लगाव नहीं है। पैसे से पैसे वाले का लगाव नहीं है। अगर वो संपदा बढ़ती है तो बुराई आकर के उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। किसके माध्यम से? कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी, कोई कुछ कुछ बन करके आकर के खड़े होते हैं और सब कहते हैं ये मेरा था। जिसको आप पुण्य परमार्थ में खर्च कर रहे हैं, अगर आपको मनोबल को बढ़ाना है तो अपनी दीनहीन अवस्था को अंदर से खत्म करना होगा। आपके पास ढेरों धन दौलत है, परंतु अपना मूल्यांकन अगर आपको करना है तो दीन दुखी की सहायता करने की हिम्मत आप में कितनी है? वो हिम्मत ही आपका मनोबल है। अगर उस हिम्मत को आप बढ़ाते चले जाएं, हो सकता है आपकी जितनी धन दौलत हो वो सारी खत्म हो जाए, परंतु याद रखना, बाहर की दौलत खत्म होती जाएगी, अंदर की दौलत बढ़ती चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जिन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2000 बीघा जमीन उनके पास थी, जो समाज की थी। उनके पिताजी को भाग कथा में भी मिली थी। उन्होंने सबके वारिस थे, परंतु सबको समाज को दे दिया। क्या विरोध गुरुदेव को नहीं सहना पड़ा होगा? कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिनको छुपा करके रखा जाता है। कमजोरी को कौन किसके सामने अपनी को व्यक्त करता है? आगे चल करके उसके सब पर्दे हटेंगे, तब पता लगेगा। परंतु हमें उस बात से लेना देना क्या है? हमें तो केवल एक ही चीज से लेना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना इतना विस्तार किया कि भारत नहीं पूरी दुनिया में छा गए, तो उनके पीछे कोई तो शक्ति उनकी काम कर रही होगी, और वो एक ही शक्ति थी, मनोबल की शक्ति। आत्मबल तो उसके साथ अपने आप काम करता ही है, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता। सूरज अपना काम करता है, कीकर कटीली झाड़ियां से लगा करके जड़ी बूटियों तक को वो अपनी ताकत एक साथ सबको बराबर दे रहा है। परंतु उसकी शक्ति का कौन कैसा उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग कर रहा है, ये तो करने वाले के ऊपर है। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, परमात्मा, आत्मा और जीव तीनों पर भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा बराबर बरस रही है, परंतु कौन उसकी कृपा को किस रूप में ले रहा है, ये लेने वाले के ऊपर है। पर मैं एक बात पूछूंगा, क्या उस ईश्वर के बगैर आप जीवन को जी सकते हैं? आप कहेंगे नहीं जी सकते। जिस तरह से एक बक्से में बंद होकर के समाधि में एक साधु चला गया और वहां पर जिंदा रहा, ठीक इसी तरह की समाधि, सोचो एक व्यक्ति बक्से में बंद होकर के जमीन में बंद हो गया, क्या उसको पता नहीं है अब तो चारों तरफ से बंद हो चुका है? ऐसे ही मैं आपको भी कह रहा हूं, इस समय पर अवस्था यह है कि हम बुराइयों से चारों तरफ से बंद हो चुके हैं। इस अवस्था से हमको बाहर निकलना है। आप जानते हैं, जब कोई साधु संत जमीन से बाहर निकलता है
तो उस समय उसकी चेतना मूर्छित अवस्था में होती है, काम नहीं कर रही होती है। उसको बाहर निकाल करके बाहर तरह तरह की क्रियाएं उनके शरीर पर करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, चेतना को जागृत करना पड़ता है। चेतना पुनः उस स्थिति में आ जाती है कि शरीर फिर से खड़ा हो जाता है। आज हम लोगों की भी कुछ ऐसी ही अवस्था है। हम एक तंद्रा में, एक सुख की निंद्रा में, हम आराम में इतने सो गए हैं कि जो हमारी भौतिक शक्तियां हैं वो इतनी कमजोर पड़ चुकी हैं। वो क्षमताएं जो ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं हैं वो अब हमारी काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी उन क्षमताओं को जागृत करना पड़ेगा जो हमारे अंदर हैं, उनको जागृत करना पड़ेगा और क्रियाशील करना पड़ेगा। समय ज्यादा होता जा रहा है। आज मैं एक ही बात पर बोल रहा हूं, ये जीव चद्दर तान करके सुख की नींद में सोया हुआ है, इसको सक्रिय करो। बात को आगे समझाऊंगा, अभी केवल इतना कह रहा हूं, हर व्यक्ति की आंखों में एक नशा छाया रहता है और निद्रा जैसी अवस्था में व्यक्ति हर वक्त रहता है। इसी को कहना आपका आत्मबल सोया हुआ, मनोबल सोया हुआ है। जब ये मनोबल जगेगा तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला, हिम्मत ही हिम्मत आपके अंदर जग जाएगी। आप कहेंगे सब करके रख दूंगा। उसको कहते हैं हिम्मत। इसलिए हठ योग से मतलब जिद्दी की बात नहीं कह रहा हूं। हाथ ऊपर उठा लिए और कहा हमने 6 महीने का संकल्प ले लिया है, 6 महीने तक हाथ नीचे नहीं करेंगे तो इनको ये सूख जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, पोलियो हो जाएगा और आप बेहाथ के हो जाएंगे। ना, इसको साधना मत करना, ऐसी साधना मत करना। जीवन की साधना करना, और वो जीवन की साधना मनोबल के सहारे होती है और उसी को हठ योग कहते हैं। ये उम्मीद करते हुए आपने बात को सुना और समझा है, आप ऐसा करेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करते हुए आपसे यज्ञ करने का निवेदन करूंगा। एक निवेदन साथ में और जोड़ रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव का जो घोंसला है वो शांति कुंज है। वहां से जो भी कार्य किए जाते हैं वो इस बात को ध्यान में रख कर के करवाए जाते हैं कि हमारा गुरु हमसे क्या चाहता है। वो कार्य वहां से आते हैं समाज में। और आजकल शांति कुंज का एक संकल्प चल रहा है, ग्रहे ग्रहे यज्ञ, ग्रहे ग्रहे उपासना और ग्रहे ग्रहे यज्ञ। आप उसको कब और कितना करेंगे ये आपके ऊपर है। उन्होंने समय रखा है 9 से 12 बजे तक का। आपकी सुविधा को ध्यान में रख करके, परंतु हमारा जो ग्रुप है वो 7:40 से 8:15 के बीच में एक साथ यज्ञ करता है। आपको 9 से 12 बजे के बीच में नहीं जाना है। हम भी ग्रुप में यज्ञ कर रहे हैं, ग्रहे ग्रहे गायत्री को ले जा रहे हैं, गुरुदेव का सपना पूरा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं विश्व स्तर पर, हम देख रहे हैं अपने पारिवारिक स्तर पर।
हमारा उनका कोई विरोध नहीं, हम कोई दो नहीं हैं, एक हैं। परंतु हमने अपना सिस्टम बना करके रखा है, उस सिस्टम के लिए हम अपना सिस्टम खराब नहीं करेंगे। शक्ति का संचय इस ब्रह्मांड में ही होता है। जितनी आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी उसका अंततः लाभ आपको मिलेगा। इसलिए कल एक बिटिया का भी मेरे पास फोन आया था बनारस से। मैंने उसके बाद मैसेज भी डलवाया कि हम उस काम को जो शांति कुंज हमसे कराना चाहता, हम पहले से ही उस काम को कर रहे हैं और 2019 से कर रहे हैं। आप इसको बाखूबी आगे बढ़ाइए। ग्रह ग्रह यज्ञ आप अपने घर में तो करते हैं, जो आपके जानकार हैं उनके घर में भी कराओ। इस चैनल का काफी बड़ा विस्तार है, मैं देखता हूं ग्रुप में ऐसे भी हमारे आत्मीय परिजन हैं जो लिंक को अपने परिजनों को भेजते हैं और वो 100 के आसपास भी होते हैं उनके। तो मैं ये देखता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में इसका विस्तार है। विस्तार में आपकी भागीदारी है, उसका लाभ आपको ही मिलने वाला है। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक आत्मिक संगठन है, पारिवारिक संगठन है। परिवार में रहने वाले, उस परिकर में रहने वाले को, हर किसी को उसका लाभ मिलता है। अब मैं यज्ञ करने को कहूंगा। 2 संस्कार भी हैं, एक पुंसवन संस्कार है, एक विद्या आरंभ संस्कार है। उन संस्कारों को भी कराया जाएगा। इसलिए यज्ञ आरंभ करते हैं क्योंकि समय ज्यादा बढ़ चुका है। पवित्रीकरणम। ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातुहु आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम। चोटी को छुएंगे 5 उंगलियां गीली करके। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास करिए, इंद्रिय संयम। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी धरती माता पर चढ़ा करके संकल्पित होंगे, जिससे मनोबल बढ़े। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम। आप उसमें प्रेम जगाएं, सम्मान जगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते यज्ञ। हाँ, बिटिया लिख रही है रीता यज्ञ करना है, होगा। यज्ञ के लिए मना कहाँ किया है, होगा। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें।
और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब दीपक का पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश को तिलक करो। पात्रता, अपनी पात्रता को विकसित करेंगे दीपक के माध्यम से। कलश को तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः ग्वं समाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञग्वं शमिमं दधातु विश्वे देवास ह्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब शक्ति का, गुरुदेव का, गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। गुरुदेव को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सुन मिल रही है, नव्या लिख रही है कि भूडपुर में नेट नहीं चल रहा है। चलिए, संस्कार में बाद में कराऊंगा। माँ गायत्री का वाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। एक साबुत पुष्प चढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, मैंने बोल दिया है। वो बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। बेटा, मैं एक बात उनको सूचना दे दो नव्या, अभी इसका लाइव उनके पास आ जाएगा। अगर नेट नहीं आ रहा तो लाइव का दूसरा वो लिंक चला जाएगा। उस लिंक चला करके वो अपना संस्कार कर लें। मैं अभी किसी दूसरे प्रोग्राम में निकलूंगा, वो मुझे कहेंगे हमारा कराओ, और मैंने दूसरी जगह समय दिया हुआ है। अब मुझे जल्दी से पूछ करके बताओ। ऐसी लिख दीजिए इस पर, उनसे पहले बात करिए और फिर मुझे पूछ करके बताओ। हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए।
नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेदेशान्यं हि महीश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातवो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिन्होंने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था, सभी प्राणियों के प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते। सदा अध्ययन तत्पर है। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ठीक है बेटा। बिटिया कह रही है शांति कुंज ने 2 दिन का यज्ञ रखा है, हम भी कल का रख लेते हैं। अब कश्यप ऋषि का, और किसी को भी अपने सुझाव देने हैं तो दे सकते हैं। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वां प्रत्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उन ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलता हतियम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशलते के हर कर्म के युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन।
हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज हम पर भी कुछ यज्ञ भार आप सब हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम बोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब नव्या का मैसेज नहीं आया बेटा, क्लियर करिए जल्दी से। चलिए अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद शेस्तेने देवर्धस्व चेदेवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्भम वर्चसे अन्नादेन समिद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम तु शतधृतै बौध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल प्रक्षेपण करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। बेटा, मैंने कहा था कि शांति कुंज में जो कुछ भी चल रहा है वो केवल एक ही आधार पर चल रहा है, गुरुदेव क्या चाहते हैं। हमारा भी जो चल रहा है वो गुरु इच्छा पर ही चल रहा है, हमारा किसी का निर्धारण नहीं है। रीता जो अपनी बात को लिख रही है, जो सिस्टम है, अगर कल भी होगा तो सिस्टम है, हमेशा इसी तरह होगा। अब विशेष आहुतियां, मैं कह रहा हूं ये सब कुछ गुरुदेव की इच्छा पर चल रहा है। अगर आपकी आहुति दिलवाई जा रही है तो इसमें भी गुरु की इच्छा है। अनिरुद्ध पांडे जो इटेहरा से लिख रहे हैं कि सभी प्रज्ञा मंडलों में सुख शांति रहे, बहुत अच्छी बात लिखी है। अपने बारे में नहीं लिखा, सबके बारे में लिखा है। अच्छी बात है, सबका भला, तो सबकी भलाई के लिए आगे की विशेष आहुतियां, विशेष रूप से अनिरुद्ध का ही भतीजा है मिथिलेश पांडे, उनके भी परिवार के लिए। यहां न्यू अशोकनगर से पुनीत फिरानी, उनका आज दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था, उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए मैं तो यहां ये भी प्रार्थना कर रहा हूं, दोनों बच्चे माता पिता बन जाएं, उसके लिए भी कह रहा हूं। न्यू अशोकनगर से ही सीमा गुप्ता, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए भी विशेष आहुतियां। शिवविहार से रणवीर सिंह की पत्नी शकुंतला, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए। बहपुरा से संजय, उनके पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए। शिवविहार से मीनाक्षी की आज गोद के लिए विशेष आहुतियां देनी है। तो सबके भला हो, उसके लिए सब मिलकर के करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा
इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। कला तुलसी से रुद्र के लिए आहुति देनी है और कटरा से कृष्णा के लिए, न्यू अशोक नगर से एक बेटा है, उसके भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आहुतियां। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब प्रायश्चित आहुति नहीं, उससे पहले कोरोना के लिए आहुति, पहले कृमिनाश के लिए। अंकित की भी मैरिज एनिवर्सरी है, उसके भी सफल दाम्पत्य जीवन के लिए। ये कोरोना जाए उसके लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु क्रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य ईदाम नमाम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्म शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वराय इदं नमः। अब सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मण उत्तरीरिचम यादवा न्यून्यमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतै इदं नमामः। अपूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मृजयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती से पहले मैं सबसे प्रार्थना करूंगा। एक कल हमारे बहुत प्यारे बेटे का जन्मदिन था, सुनील फिरानी, उसके लिए भी सब प्रार्थना करना। उसका जीवन भी निरोग, निर्विघ्न,
विकल्प आगे बढ़ता चला जाए। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रो द्रुमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ कलश ले लेंगे और एक परिजन सबको पुष्प अक्षत दे देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। मंत्र पुष्पांजलि मैंने बार बार जोड़ दूंगा दान पर, परंतु हाथ जोड़ करके कह रहा हूं मेरे अपने हो, मैं पैसे के लिए नहीं कह रहा हूं। बुराई को दान करना, हिम्मत जगाओ अपनी, बुराई दान करो। जो भी कमी आपके अंदर है जीवन में है उसको हटाओ, देने का भाव। और एक बात और भी कह रहा हूं, जिनके विवाह दिन है जन्मदिन है ऐसे अवसर पर उनको दान जरूर करना चाहिए। नहीं तो जो कष्ट कलह जो पारिवारिक जीवन में आती रहती है, पति पत्नी के बीच में जो वैमनस्य बनता है वो बढ़ता चला जाएगा, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए दान जरूर करना चाहिए, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन्ते हनाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। गुरुदेव के सामने चढ़ा दीजिए अपना संकल्प। अगर संकल्प को बढ़ाना है तो संकल्प को चढ़ा दीजिए गुरु को और बढ़ जाइए आगे। आज की इस कार्यक्रम को, इस सभा को यहीं पर विसर्जित किया जा रहा है। थोड़े से चावल लेकर के कुंड और गुरुदेव की स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। कल फिर यज्ञ होगा और इसी तरह ही होगा। सब करें, जो कुछ भी हो रहा है ये सब परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा से हो रहा है। अपनी तैयारी करके रखें, कल भी यज्ञ होगा। ओम शांति ही शांति ही।